छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं क्यों? यह पांच अबोध बालकों का दंड का अधिकारी है। द्रौपदी कहती है कि जैसे मुझे कष्ट हो रहा है वैसे ही गुरु माता को कष्ट होगा। अरे इन्हीं के पिता के द्वारा आप समस्त शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किए हैं और पारंगत हुए हैं। अगर इनको मार दिया जाए, अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाए तो गुरु माता को कष्ट होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। इधर अर्जुन कहते हैं देखिए अब इनके मन में ममत्व पैदा हो गया। अब कन्हैया से कहते हैं कन्हैया अब आप बताइए कि इसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। कन्हैया कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नहं तप्य आतताई बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपह्यानुशासनम्। ब्राह्मणों का वध करना मना है शास्त्र में, लेकिन बालक का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भैया अब आप बताइए कि इसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जो शास्त्र सम्मत हो वही कार्य करना चाहिए। इधर भीमसेन कहते हैं कि भैया इसे आप मार डालो, अगर इसे आप छोड़ दोगे तो हम इसे मार डालेंगे। अर्जुन कहते हैं लो कर लो बात, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, तो आखिर क्या करना चाहिए कन्हैया आप ही बताओ। तो कन्हैया कहते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाही। ब्राह्मण भले ही अयोग्य हो लेकिन ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए। और ब्राह्मण को अगर मारना है तो ब्राह्मण की वध मत करिए, ब्राह्मण को मात्र अपमानित कर दीजिए, वह जीते जीते मर जाएगा। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं शास्त्र में इस प्रकार से बतलाया गया है कि धरोहर है शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। चमकता भाल दिन करसा, चमकता भाल दिन करसा, जो अपराधों से वंचित है। चमकता भाल दिन करसा, जो अपराधों से वंचित है। जो शंभु सा अविनाशी है, जो शंभु सा अविनाशी है। जो विष्णु सा हृदय कोमल, जो शंभु सा अविनाशी है। जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्म सा, वही ब्राह्मण सर्ववंदित है।